नमस्कार। आज से लगभग 21 साल पहले दिन था 26 दिसंबर 2004 का। बार था रविवार। तभी मेडे चेन्नई को एक मैसेज मिलता है कि समुद्र की लहरें लगभग 55 से 56 फीट ऊंची उठ रही है और ये मान लो कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो पूरी तरह जलमग्न होने वाला है। तो आप कैसा फील करेंगे कि आपकी धरती से ऊपर लगभग 55 से 56 फीट ऊंची समुद्र की पानी की लहरें उठ रही हो और उसके बीच आपकी वायुसेना क्या एक्शन ले रही थी और आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से 55 से 56 फीट ऊंची पानी की लहरें जमीन पे टकरा रही थी। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र पिलोदा। आज की तारीख में हम आपको ले जाना चाहेंगे सुनामी लहर के उस भयावह मंजर की तरफ जो कि घटित हुआ था 26 दिसंबर 2004 को। आपको याद होगा, इंडोनेशिया का एक द्वीप है सुमात्रा। सुमात्रा से महज 160 किलोमीटर दूर पश्चिम की तरफ बीच समुद्र में समुद्र की सतह से लगभग 30 किलोमीटर डेप्थ में भूकंप का एक केंद्र उत्पन्न हुआ। उस केंद्र के उत्पन्न होने की वजह यह थी कि जहां समुद्र में पृथ्वी के अंदर इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स और बर्मा टेक्टोनिक प्लेट्स दोनों हैं वो आपस में खिसक रही थी। आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये दोनों प्लेट्स, इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स और बर्मा टेक्टोनिक प्लेट्स, लगभग 15 मीटर तक खिसक चुकी थी। इसका असर समुद्र में देखने को मिलना था तो वो देखा और एक सुनामी का भयावह मंजर आपके सामने आया। जो भारत की सबसे पहले हम बात करते हैं कि लगभग टाइम हो रहा था 7:58 के लगभग। तो उसी टाइम पे अंडमान निकोबार में एक कार्निक जगह है, उससे एक मैसेज आता है चेन्नई में और वो बोलते हैं वहां पे मेडे मेडे, ऐसे मेडे मेडे चेन्नई करके एक मैसेज आता है। बोला जाता है हम पूरी तरह जलमग्न होने वाले हैं, अंडमान निकोबार डूबने वाला है। कुछ न्यूज चैनलों ने रिपोर्ट किया, सोचा कि एक छोटा मोटा भूकंप आया है और उसके महज 1 घंटे बाद जब सुनामी लहरों ने अपना विकराल रूप लेना स्टार्ट किया और भूकंप की तीव्रता लगभग 8.9 तक पहुंच गई। आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब 5 से 6 सीस्मो स्केल पे कोई भूकंप आता है तो एक तरह से बहुत डेंजरस कंडीशन हो जाती है, लेकिन उस दिन 8.9 लगभग 9 रिएक्टर स्केल पर भूकंप उत्पन्न हुआ था। अब देखना यह था कि उसका असर कितना होना। आप उस दिन को अगर याद करोगे तो श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड और मालदीव जैसे देशों की हालत एकदम पस्त हो चुकी थी। इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार को जैसे ही ये सूचना मिली, उसके बाद में भारत सरकार की एयरफोर्स ने 3 ऑपरेशन लॉन्च किए। पहला ऑपरेशन था वेव, सी वेव नाम का एक ऑपरेशन था। सेकंड ऑपरेशन था जो श्रीलंका में रेस्क्यू के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया था, ऑपरेशन रेनबो। और तीसरा ऑपरेशन था जो मालदीव में मदद के लिए चलाया गया था, ऑपरेशन कैस्टर। इन तीनों ऑपरेशनों में भारत सरकार का जो फर्स्ट ऑपरेशन था सी वेव, उसमें टास्क ये दिया गया था कि जो अंडमान निकोबार में भारत को हवाई यात्रा के थ्रू मदद कैसे पहुंचाई जाए। मान लो 7:45 बजे के लगभग जैसे ही भूकंप आया था, उसके महज 1 घंटे के भीतर वायुसेना ने अपने विमानों को रवाना कर दिया था और मंजर इतना भयावह था कि इन विमानों को उतरते उतरते लगभग 4:45 बजे का टाइम हो चुका था। इतनी कोशिश के बाद ये विमान अंडमान निकोबार में उतरने में सफल हुए थे। तो नमस्कार, आज का यही एक भयावह इतिहास आपके सामने है 26 दिसंबर का। ये मैंने आपको रिपीट किया, आपको कैसा लगा? मैं रोज एक वीडियो लेके आता हूँ, चाहे वो मेरी पर्सनल जिंदगी से जुड़ा हो, ताज़ा खबरों से जुड़ा हो। मैं कोशिश करता हूँ कि चाहे मैं 1 मिनट का ही ब्लॉग लेके आऊँ, लेकिन मैं जरूर लेके आता हूँ और ऐसी ही रोचक जानकारियाँ आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ। नमस्कार, जय हिंद।